दोस्तों, यूँ तो हमारी ख्वाहिशें बहुत हैं। अगर ख्वाहिशें हैं तो ज़रूरतें भी, क्योंकि इंसान की बहुत सी ज़रूरतों को ख्वाहिशें ही जन्म देती हैं। कोई चाहता है कि वो इस दुनिया की भीड़ में सबसे अलग हो, तो कोई चाहता है कि उसकी उड़ान सबसे ऊंची हो। कोई अपना आशियाना बसाना चाहता है इस दुनिया से दूर, तो कोई कर लेना चाहता है इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में। इन सभी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इंसान अपनी ज़रूरतें पैदा कर लेता है और लग जाता है उन्हें पूरा करने में। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी ख्वाहिशें इतनी बड़ी नहीं है। उनकी ख्वाहिशें हैं सिर्फ अपनी उन ज़रूरतों को पूरा करना जो एक इंसान के जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और अपनी इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। और यही ज़रूरतें कभी कभी तो इंसान के सामने ऐसा पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं जिसे पार कर पाना बहुत मुश्किल लगने लगता है। जब ऐसा लगने लगे कि ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना नामुमकिन सा हो गया है, ज़िंदगी पहाड़ सी लगने लगती है, ये वो पल होता है जब आपको ठहर कर एक बार अपने बारे में सोचना चाहिए कि आखिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। हम अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आपको हर रोज़ यही बताना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को आसानियों में तब्दील कर सकते हैं लाल किताब के उपायों के माध्यम से। लाल किताब अमृत को अगर आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो इसके उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं। बहरहाल, मैं आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहूँगी जिनकी ख्वाहिश हर इंसान की ज़रूरत है। चलिए स्वागत करते हैं दीपक कुमार चौहान जी का। इनकी उम्र है लगभग 31 वर्ष। इनका कोई भी काम नहीं बन पा रहा। ये एक मकान बनाना चाहते हैं जिसमें भी ये असमर्थ हैं। इसी कारण इनकी शादी भी नहीं हो रही। दीपक जी, आपकी मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं? घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। फादर एक्सपायर होने के बाद जैसे गाड़ी रिवर्स में चली जाती है ना, ऐसी हमारी ज़िंदगी भी रिवर्स में चली गई है। जब तक पापा थे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब सही चल रहा था। वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। उनको क्या हुआ था? वो हार्ट पेशेंट थे, उनको अटैक आ गया था। तो इस वजह से पता भी नहीं चला था किस वजह से आया, उनको अटैक आया था। जब उनकी डेथ हुई थी उस दौरान आप कोई काम वगैरह करते थे या आप पढ़ते थे? नहीं, कॉलेज में थे। कॉलेज में पढ़ते थे आप। अब ज़िंदगी की जैसे उतार चढ़ाव अब ज़िंदगी के देखें उनके पास से, तो काफ़ी हर चीज़ सोच समझ के चलना पड़ता है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 2 भाई और 1 सिस्टर है। सेकंड नंबर पे मैं हूँ, छोटा है, मुझसे छोटा है। 3 जने हैं, तो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। मदर है वो अलग चल रही हैं, मैं अलग, और छोटा वाला भाई है वो अलग। क्यों? एक्चुअली क्या है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है उनको। पैरों में दर्द वगैरह, बॉडी में दर्द वगैरह रहता है उनको। पापा के जाने के बाद से तो वो सबसे ज़्यादा अकेली पड़ी होंगी। बस बच्चों को लेकर थोड़ी सी टेंशन रहती है उनको कि बच्चे सेटल हो जाएं तो अपना ज़िंदगी सही हो जाए। पापा थे, इतने समझदार इंसान थे, और अब एकदम से हमारे पे सर पे जैसे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, बोझ पड़ा एकदम से। तो वो समझ नहीं आया कि ज़िंदगी में किस इंसानों से किस तरह से बात करनी है, कैसे करना है। आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, आपस में जो झगड़े हो रहे हैं, मम्मी हैं, आप हैं, छोटा भाई है, बस आप ही तीनों हैं, क्या उसमें भी क्लेश की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? बहुत ज़्यादा क्लेश होता है या हल्की फुल्की लड़ाई है, आप बोल बाल के निकल जाते हैं और कोई कुछ कर नहीं पाता? नहीं, हो गई थी बीच में, काफ़ी बहुत ज़्यादा क्लेश हो गए थे। सुबह मम्मी बोलती थी, फिर अगर कहीं जॉब नहीं मिल रही है तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थी। काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरे हैं हम उस चीज़ के अंदर। प्यार है, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो कभी ना कभी प्यार पर भी उसका असर पड़ जाता है। आप लोगों का घर कैसे चलता था? फैमिली पेंशन से चलता था। आपके कोई अपने रिलेटिव्स, आपके चाचा ताया? नहीं हैंगे। अब ये है ना, प्रॉब्लम जब आती है तो सभी साथ छोड़ देते हैं। तो उनका कोई सपोर्ट आपको नहीं? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। अभी बीच में मेरा जॉब भी लगा था बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो थोड़े दिन चला, फिर वो छूट गया। अब ये नहीं पता है कि इस वजह से काम छूटा है, किस वजह से नहीं छूटा। इंटरव्यू देने के अंदर जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं वहाँ पर जाके। आप डर जाते हैं इंटरव्यू में? जब आपकी जॉब लगी थी बैंकिंग सेक्टर में तो आपको फोर्सफुली छुड़वाया गया वो नौकरी? बोला गया कि आप छोड़ के चले जाइए, या खुद की कुछ ऐसे हालत बन गए थे कि ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी जो मुझे खुद छोड़नी पड़ गई थी वो।
तो वहाँ पे भी निराशा हाथ लगी। ये भी जानने की ज़रूरत होती है कि हमारे लिए बिज़नेस कौन सा सूटेबल होगा, किस तरह की हमें नौकरी करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ लाल किताब अमृत में लिखी हुई होती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, लेकिन निराशा हाथ लगती है। उन लोगों को भी मैं बता दूं कि आज आप तो हमारे यहाँ आ गए हैं, लेकिन वो कई बार हम तक नहीं पहुँच पाते हैं। जो लोग हम तक नहीं पहुँच पाते हैं, आपके लिए भी बहुत आसान है कि आप अपने नाम की लाल किताब अमृत मंगवा सकते हैं। उसमें बाकायदा आपके जीवन के बारे में सब कुछ लिखा रहता है। आप जब उसे पढ़ेंगे तो आपको आभास होगा कि वो आपकी पूरी जीवनी है। आपके जीवन के किस उम्र में, उम्र के किस पड़ाव में आपके साथ क्या घटने वाला है, उसमें लिखा रहेगा। किन उपायों के द्वारा आप परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, ये भी लिखा रहेगा। ताउम्र आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, साफ तौर पे लिखा होगा। अगर आपके लिए धार्मिक बने रहना ही बहुत उत्तम है तो ये भी उसमें लिखा होगा। और अगर ये कहा जाए कि आपको पूजा पाठ नहीं करनी है, अमुक दान नहीं करना है, तो उन बातों के बारे में भी बहुत ढंग से खुलासा किया होता है। ज़रूरत इस बात की होती है कि उन बातों को पढ़कर अपनी इस समय की जो ज़िंदगी है, वर्तमान ज़िंदगी को मिला करके देखिए। अगर वो सारी बातें मैच करती हैं तो उसे फॉलो कीजिए और उपायों को अपनाइए। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी आपकी। टीवी स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं या हमें SMS करके अपने नाम की लाल किताब अमृत मंगवा सकते हैं। इसके माध्यम से आपकी ज़िंदगी में वाकई जो दिक्कतें आप देख रहे हैं, जो अब तक दुख सहते आए हैं, उन दुखों से बाहर निकलने का एक आसान सा रास्ता आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ चलना है उस पर। और कभी कोई समस्या आए, आपको लगे कि कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो भी आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि जो फलां उपाय मेंशन्ड है आपके लाल किताब अमृत में, उस उपाय को किस प्रकार करना है। आप शादी जब करने के लिए आप सोच रहे हैं, आपके परिवार में दबाव आपके ऊपर बन रहा है कि आपको शादी करनी है, आपके पिताजी आपकी मम्मी को बीच मझधार में छोड़कर चले गए। ज़िंदगी अभी उनकी चल ही रही थी, अभी आप लोग छोटे ही थे, चले गए। अगर उन्होंने भी कुछ उपाय किए होते तो शायद आप लोगों को भी ये समस्याएं नहीं देखनी पड़ती जो आप लोग अभी समस्याएं देख रहे हैं। शादी से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपनी जन्म कुंडली अपने पार्टनर के साथ ज़रूर मिलवाइएगा। एक हम कुंडली मिलान करते हैं सिंपल सा। जब आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, आप एक बार ऐसे ही ट्राई करके देखिएगा, www.mangalsutra.com। इस पे जाकर आप अपनी डिटेल्स डालिएगा और जिस भी लड़की से आप शादी करने चाहते हैं, इसका भी रिश्ता आएगा आपके पास, उसकी डिटेल्स डाल के देखिएगा। अगर आप दोनों की कुंडलियाँ मैच कर रही होंगी, मिल रही होंगी, तभी आप शादी कीजिएगा। अच्छा, उसमें ये लिखा होता है कि मैच क्या क्या चीज़ मैच करनी चाहिए? जैसे हमारे आम पंडित जी लोग पहले जब कुंडली मिलाते थे तो गुण दोष देख के बताते थे शादी कर लीजिए। गण देखते खाली और कुछ नहीं देखते थे। जबकि सिर्फ उतना ही देखना काफ़ी नहीं होता है। वो चीज़ें कोई मायने ही नहीं रखती हैं। अगर वो मायने रखती तो आज जो इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं या इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, वो नहीं होती। मैं नहीं जानती कि आपकी कुंडली में क्या लिखा होगा, क्योंकि मुझे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि हम सब की कुंडलियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हमारे जीवन साथी के बारे में भी हमारी कुंडली में पहले से ही वर्णित होता है कि किस तरह का व्यक्ति हमें मिलेगा और वो व्यक्ति हमारे लिए कितना भाग्यशाली हो सकता है या नहीं। अगर हमारी कुंडली स्ट्रांग है या वीक है तो उसके हिसाब से हमें अपने पार्टनर की कुंडली चुननी चाहिए। आपकी और क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी और आपके परिवार की, मतलब आपकी मम्मी, आपके भाई? हर कोई चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी हो, सही हो, एकदम कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब प्रॉब्लम ना हो तो ज़िंदगी सही चलती है। आपके पापा के जाने के बाद से समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि पैसों की आने की जगह जो है वो कहीं से नहीं बन पा रही है। आपने भी नौकरी की है पर उस नौकरी में आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। हम गुरुजी को बुलाएंगे, अभी गुरुजी आपको आमंत्रित करेंगे, वो यहाँ पे आके आपके जीवन के बारे में आपको तमाम जानकारियाँ देंगे। चैन के गांव चल तो सही, सुख है बंदे वहीं कहीं। कब तक दुख के दाग गिनेगा, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। गुरुजी, ये दीपक जी हैं और दिल्ली से ही हमारे पास आए हैं। परेशानियाँ कहने को कम हैं, मगर अगर पास में पैसे ना हो
पिता का सुख ना हो, नौकरी ना हो तो परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। हाँ बेटा, ज़िंदगी के अंदर खासकर हम इंसानों को तो हर सहारा चाहिए ही होता है। ये जो तुम बातें बता रही हो, नौकरी, पैसा, पिता या और कुछ भी, सारी फैसिलिटी चाहिए होती हैं, सब कुछ चाहिए होता है। ये सब एक तरह की जीवन को चलाने की टांगे हैं। इनमें से एक आध भी ब्रेक हो ना तो इंसान का चलना मुश्किल होता है, ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना मुश्किल होता है, समझिए। और ये टांगों को संपूर्ण करने वाले ये हैं। ये सही तो सब टांगे अपने पास है, वरना ये कोई ना कोई टांग तोड़ के ही रखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अपनी बर्थ डिटेल्स गुरुजी को बता दीजिए, ठीक है, ताकि वो बता सकें आपके बारे में। 19 फरवरी 1979, 17 है। समय 3:35 AM मॉर्निंग। कहाँ का जन्म है? गाजियाबाद, यूपी। डॉक्टर जी डी वशिष्ठ जी ने अध्ययन कर लिया है दीपक कुमार चौहान जी की कुंडली को। अब हम उन्हीं से सुनते हैं कि क्या बताती है इनकी ये कुंडली इनके जीवन के बारे में। गुरुजी बताइए। बेटा, इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो योग है, लगन में बैठे हुए शुक्र, कहते हैं 36 साल की उम्र तक जीवन के अंदर काफ़ी अच्छा जोश देते हैं, जिसके चलते हुए आदमी अपने हर टारगेट को पूरे करने की तरफ चलता है, हर खेल खेलने की तरफ चलता है, विपरीत लिंगी की अट्रैक्शन में भी फंसता है। ये सारे गुण लगन में बैठे हुए शुक्र देती है। सूर्य बुध केतु का मेल तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ, कहते खुद कमा करके खाने वाला इंसान जिंदगी के अंदर अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ने वाला इंसान होगा। लेकिन इसकी दृष्टि जो शनि के ऊपर है, ये योग जिंदगी के अंदर मेहनत पे मेहनत करवाता है, लेकिन कामयाबी पूरी तरह से नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की दृष्टि जो शनि पे है, इसके कारण नहीं बुरा हालात होते। बुध देव के साथ में दृष्टि जो शनि के ऊपर है, ये जिंदगी को रेत का पहाड़ बनाती है कि जहाँ भी कदम आप रखोगे वहाँ पर जैसे कदम रेत के ऊपर रखने पे नीचे दब जाता है, इसी तरह से दबे हुए हालात पैदा होंगे। और ये योग फिर यहाँ पर जाकर के इंसान के पास से मेहनत करवाता है, मेहनत करवा के जहाँ उसको पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचने देता, पकड़ के नीचे ले आता है। इसी योग के चलते हुए भाई, यार, दोस्त, मित्र, पार्टनर के सुखों के लिए कुछ न कुछ कमी के योग बनाता है। इंसान जिन जिन के लिए भला करने के लिए चलता है, उनसे पूरा एवज अपने आप को नहीं मिलता। इसी योग के चलते हुए जिंदगी के अंदर इंसान जो भी रास्ता तय करता है, उसके अंदर उसकी मेहनत तो पूरी होती है, लेकिन मेहनत अगर उसकी 4 रोटी की है तो उसको 1 या 2 ही नसीब होनी है। और कई बार तो 4 रोटी की मेहनत करके भी वो निष्फल चले जाती है, वो पार नहीं हो पाता। ऊपर से चंद्रमा 11वें स्थान पर, या तो पीछे से आई हुई प्रॉपर्टी होगी ही नहीं जिसका कि तुम्हें सुख मिले, वरना ये सारी जिंदगी प्रॉपर्टी और पैसे के लिए तरसाता रहता है। इंसान के अंदर गुण होता है वो राजाओं वाला, उसके सपने भी शायद वैसे ही होते हैं कि वो बहुत बड़ा आदमी बने और लोगों के अंदर खुल के बांटे, नरम दिल ये करे, समझिए, लोगों को किसी को तकलीफ भी ना रहने दे। लेकिन वो उसके सपने पूरे नहीं हो पाते, छोटेपन में होता है, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की पे नहीं होता, जिसके कारण कि वो जो सोचा है वो मिलता नहीं और अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, जिसके चलते हुए फिर इंसान किसी भी जगह पूरी तरह से टिक नहीं पाता और लाभ पूरी तरह से मिल नहीं पाते। यही योग ना तो लिखाई पढ़ाई को पूरी तरह से पूरा होने देता है, ना किसी कामकाज को पूरी तरह से पूरा होने देता है, और ना ही जो अपनी ज़िंदगी के अंदर रिश्ते हैं उनके ऊपर सही तरह से खड़े रह पाते। उनके अंदर अपने आप कोई ना कोई कमियाँ पैदा हो जाती हैं। मंगल देव धन भाव के अंदर बैठे हुए हैं, कहते हैं जब तक अपने संयुक्त परिवार के साथ है उसको मदद देगा, उनके सुख दुख को देखेगा, तब तक पूरी तरह से भाग को नहीं डुबोएंगे। जिस दिन उनके सुख दुख को देखना बंद कर दिया, उनके काम आना बंद कर दिया, उस दिन तो बिल्कुल ही मिट्टी में मिला डालता है, क्योंकि सूर्यदेव तीसरे घर का एक आग है। जब तक पूरी मेहनत के अंदर इंसान रहेगा और रिजल्ट को देखे बिना चुपचाप मेहनत करके अपनों के लिए रुपया, पैसा, फैसिलिटियाँ पैदा करता रहेगा, तब तक तो ये तुम्हें राजा बनाएगा। लेकिन जैसे ही ये सोचा कि नहीं, मेरे को कोई क्यों खा रहा है, मैं इनकी मदद क्यों करूं,
जहाँ ये सोचा, ये आग अपने आप को ही जला डालती है, ये आराम नहीं करने देती सारी ज़िंदगी। और ऐसे में जब भी मकान बनेगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन होगी, कोई पुराना लोहा तुम खरीद के लेकर के आओगे, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाने के योग और शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये योग यहाँ पर बैठा हुआ बिजनेस की पूरी तरह से बुद्धि नहीं देता। उसकी बुद्धि के अंदर कहीं ना कहीं वो भावुकता का अंश होता है, जिसके चलते हुए इंसान मेहनत का बहुत होता है लेकिन बिजनेस पूरी तरह से नहीं कर सकता। ऐसे में नौकरियों के हालात पैदा होते हैं, या फिर ऐसे जो कि अपनी ही लगन और अपनी ही मेहनत से सीखे हुए वो काम जिसके तुम मास्टर बन चुके हो, समझ गए, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, उन कामों को ही तुम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर कोई ईंट रोड़ी बदरपुर वगैरह, ट्रक वगैरह का काम, या किसी भी तरह के पहाड़ का काम, किसी भी तरह के लोहे का बड़ी मशीनरियों का काम कोई भी किया, तो तुम्हें ये बर्बादी के रास्ते पे फेंक डालेगा और ज़िंदगी में कभी खड़ा नहीं होने देगा। इन सब चीज़ों से हट के टोटली जो डिफरेंट लाइनें हैं, ऑयल की लाइन हो गई, उसमें तुम जा सकते हो, घी तेल की लाइन हुई, तुम जा सकते हो, पानी का काम हुआ, उसके अंदर तुम जा सकते हो, किसी भी तरह के औरतों के इस्तेमाल से संबंधित सामान का काम हुआ, उसके अंदर तुम जा सकते हो, किसी भी तरह का अपना ही मेहनत और मर्जी से सीखे हुए वो कार्य है जिसके अंदर कि तुम खुद मास्टर बन सको, ऐसे किसी भी कामों के अंदर तुम्हें ज़िंदगी के अंदर ये तरक्की देगा। लेकिन जब तक हम इस केतु का इलाज नहीं करते, चंद्रमा का इलाज नहीं करते, तुम्हारे पास पैसा आने का जो चश्मा है पीछे से, उसमें पानी तो है लेकिन उसमें बांध लगा रहेगा, और तब तक ये तुम्हारे तक नहीं पहुंचेगा जब तक कि इस केतु और चंद्र का तुम इलाज नहीं करते। और ये सारी ज़िंदगी सिर्फ रात को बैठ कर के प्लान बनवाता है, और खूब बड़े बड़े प्लान बनवाता है। यानी कि इंसान की जेब में अगर 2 कौड़ी नहीं है, उसके बावजूद भी वो 100 करोड़ रुपए की मशीनरी शाम को सपने में खरीदता है, और वो करके लेकिन बाद में सुबह जब उठ करके मेहनत करवाता है तो 2 पैसे भी ढंग से पल्ले नहीं डालता, और उसी में इंसान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और उसके हालात खराब होते हैं। ये है बेटा तुम्हारी कुंडली। आप बिल्कुल वैसे हैं जैसे गुरुजी ने बताया। अभी वही चल रहा है गुरु। अभी काम क्या करते हैं आप? अभी तो पंडित जी कुछ नहीं करते। बिल्कुल ठीक। मैंने तुम्हें कहा है, मैंने ये शब्द आज ही इस्तेमाल किए हैं कि तुम्हारे जो पैसे का जो चश्मा है वो बंद पड़ा हुआ है, समझ गए। इसको खोलने के लिए बेटा सबसे पहले जो तुम्हें उपाय करना है, 43 दिन लगातार भैरव मंदिर के अंदर दूध दो, और हर 3 महीने बाद 11 बच्चों को 11 दिन लगातार 11 खोए के पेड़े खाने के लिए ज़रूर दो। और जब तक ये तुम नहीं देते तब तक चाहे तुम और कोई भी काम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, तुम कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे पहले ये 2 उपाय तुम्हें पूरे करने हैं। उसके बाद 27 मंगलवार लगातार सफ़ेद धोती काली किनारी वाली ये लेकर के तुम किसी मजदूर को डाल देता हो, समझिए। और हर रोज़ कुत्ते और कौवों की सेवा करनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन शादी करो उसके बाद सोने की सुई पर मूंगा लगवा करके अपनी पत्नी के बालों में तुमने ज़रूर लगवाना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और ढाक के 7 पत्ते लेने हैं, उनको दूध के साथ धोना है, और मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको ढाक के पत्तों के साथ में ज़मीन में दबा देना है। लेकिन जो खोदने का औजार लेके जाओगे, जिसमें दूध लेके जाओगे, वो सारी वस्तुएं वहीं पे छोड़ आनी है, वहाँ से खाली हाथ तुमने वापस आना है। मात्र ये उपाय, और जिस दिन ये उपाय हो गए उस दिन के बाद तुम्हें ज़िंदगी के अंदर हर सुख मिलेंगे, रुपया पैसा भी घर में आएगा। लेकिन हर 3 महीने बाद ये खोए के पेड़े वाला जो उपाय करना है, अगर ये तुम भूल गए, ज़िंदगी तुम्हारी दोबारा रुक जाएगी। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। पीले कपड़े के अंदर 10 लाल मिर्च बांध के उसको घर में कील के ऊपर टांग देना है, और 43 बृहस्पतिवार 8 हल्दी की गांठ तुमने मंदिर के अंदर देनी। ये उपाय अगर हो गए तो परमात्मा की दया से 1-2 साल के बाद में तुम्हारे पास में सारे सुख होंगे। जो मन में तुम्हारे तमन्नाएं हैं वो सारी पूर्ण होने की तरफ चलेंगी, और ज़िंदगी के अंदर कभी भी दुख तुम्हारे पास चल के नहीं आएगा। बस यही उपाय है बेटा। उपाय तो बहुत सरल है। और कुछ पूछना है गुरु जी से? वैसे तो उन्होंने कुंडली देख के सब कुछ ही बता दिया, जो आपके मन में थे वो सारी बातें बाहर आ गई। क्योंकि नौकरी लग जाएगी तो जो शादी के लिए परेशान है वो शादी भी इनकी हो जाएगी। बेटा ये जो कुंडली है ये सपनों की दुनिया की कुंडली है। ये जो कुंडली है सिर्फ सोच करके थोड़ी दूर चल के वापस आकर के गिरने की कुंडली है, क्योंकि रास्ते बंद हैं, और एक बार ये रास्ता खुल गया तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि तुम अपने आप में इतने क्रिएटिव इंसान हो कि अपने आप सोच के हर तरह का बड़े से बड़ा बुरा काम कर सकते हो और बड़े से बड़ा अच्छा काम कर सकते हो। ये अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ, अगर एक चंद्रमा को मैं छोड़ दूँ जिसने तुम्हारा कि पैसे का जो योग है वो बंद किया हुआ है, तो पुराने समय के अंदर ये उन डाकुओं की कुंडली है जो दुनिया को, अमीरों को लूट करके गरीबों में बांटा करते थे। ये वो वाली कुंडली है। बहुत बेहतर गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इनके नाम की लाल किताब अमृत मंगवा लेते हैं। माता रानी सुख दे। जी जी। इल्म बदल दे किस्मत लेखा, मुश्किल वक्त तमाम हुआ, जालिम वक्त को रहमत देखा, जालिम वक्त को रहमत देखा, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ। लबों से अपनी आवाज तो दे, ना दे सके आवाज मगर आभास तो दे, मिटा दूंगी सब दुख तेरे, दर्द तेरे लेती हूँ, मैं लाल किताब अमृत हूँ, वचन देती हूँ, वचन देती हूँ, वचन देती हूँ। बस अब दुख और नहीं